सर एक्सपेक्टेशन तो कुछ खास नहीं है। एचयूएल के नतीजे जो अनुमान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, हालांकि अब ब्रिटेन ने जो सरप्राइज दिया था, हो सकता है यहाँ पर भी सरप्राइज आते हुए दिखे। दो चीज़ों पे नज़र रखना है। पहला, जीएसटी रेट कट जो हुआ था उसकी वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आएगा। दूसरा, कंपनी का जो आइसक्रीम बिजनेस का कारोबार था वो भी डीमर्ज हो चुका है और उसके बाद नंबर्स इस बार आते हुए दिखेंगे, तो एडजस्टमेंट आपको करना है। रिपोर्टेड बेसिस पे देखें तो हालांकि रेवेन्यू में सिर्फ 1% की बढ़त यहाँ पर अनुमान लेके चल रहे हैं। एबिटा भी करीबन 1% की ही ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखेगी। मार्जिन्स का अनुमान है कि फ्लैट रहेंगे, 23.2% के आसपास मार्जिन्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफा देखें तो 255 करोड़ के आसपास आपको आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ की ही अनुमान है। 1.5 से 2% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एडजस्टेड नंबर पर ही फोकस करना, आइसक्रीम बिजनेस को हटाकर ही नंबर्स देखे जाएंगे। हालांकि आइसक्रीम बिजनेस का जो कारोबार था वो लो मार्जिन कारोबार हुआ करता था, उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए थे, लेकिन लाइक टू लाइक बेसिस पे मार्जिन डिक्लाइन होने की वजह से इस तिमाही में उम्मीद है कि मार्जिन फ्लैट ही रहते हुए दिखेंगे। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% की ग्रोथ होम केयर बिजनेस में देखने को मिल सकती है। पर्सनल केयर में पर भी 3% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। 8% की ग्रोथ ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट में देखने को मिल सकती है और 2% की ग्रोथ एफएनबी के कारोबार में आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि स्टॉक ने भी पिछले 5 साल में कोई ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। 9% की बढ़त आपको दिखेगी स्टॉक में एडजस्टेड फॉर डिविडेंड। तो म्यूटेड ग्रोथ की ही अनुमान है इस क्वार्टर में।